नमस्कार दोस्तों, इंडिया में एडवांस्ड एमआरआई के ब्रेक थ्रू के रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज अभी सामने आया है, जो कि इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की पोटेंशियल रखता है। तो क्या है इसके रिलेटेड डिटेल्स, आइए जानते हैं। तो एमआरआई, जैसे कि आपको पता होगा, मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, ये जो एमआरआई है, इसके स्कैनर के ऑपरेशंस के लिए हीलियम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। जो हीलियम कंपोनेंट है वो एमआरआई मशीन्स में यूज होता है, जो कि एक बहुत ही अबंडेंस एलिमेंट है वर्ल्ड में। हालांकि हीलियम बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, रॉकेट प्रोपल्शन, लेकिन हीलियम का सबसे कॉमन यूज है आज ए कूलेंट इन लार्ज सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स पावरिंग द एमआरआई स्कैनर्स। और ये जो हीलियम है, ये मोस्टली नेचुरल गैस रिजर्व से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। एक टिपिकल प्रोसेस रहता है जिसमें पहले क्रूड हीलियम को कूल किया जाता है और नाइट्रोजन और मीथेन को कंडेंस करके लिक्विड फॉर्मेशन किया जाता है। इसके बाद वो लिक्विड को ड्रेन ऑफ किया जाता है और जो गैस है उसको रिलीज कर दिया जाता है, जिसमें से 90% हीलियम रहता है। तो एक नेचुरल गैस में जो हीलियम गैस का अमाउंट है वो रफली अराउंड 4% ऑफ इट्स वॉल्यूम रहता है। लेकिन अभी जो रशिया और यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके वजह से हीलियम का एक बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ शॉर्टेज दिखाया गया है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि रशिया एक मेजर हीलियम सप्लायर है वर्ल्ड का। और एडिशनली जो चाइना जैसे कंट्रीज हैं, उसमें रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से ग्लोबल हीलियम सप्लाई चेन में डिसरप्शन आया है, जिसके वजह से प्राइस हाइक हुआ है और सप्लाई इश्यूज क्रिएट हुआ है। और इन सब रीजंस के वजह से इंडिया अपने एमआरआई स्कैनर्स को फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें सबसे प्राइमरी कंपोनेंट जो चाहिए वो है हीलियम। लेकिन अभी उसके रिलेटेड एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू इंडिया में सामने आया है, जो कि एक बेंगलुरु बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। उसने एक ग्राउंड ब्रेकिंग एमआरआई स्कैनर डेवलप किया है, जो कि हीलियम के ऊपर जो हमारा रिलायंस है उसको साइड करके लिक्विड नाइट्रोजन यूज करके कूल करेगा, जो कि एक प्राइमरी रिक्वायरमेंट है एमआरआई स्कैनर में। ये फर्स्ट मेड इन इंडिया एमआरआई स्कैनर है, जो कि वोक्सेल ग्रिड्स इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा अक्टूबर को शोकेस किया जाएगा at Sathya Sai Institute of Higher Medical Science, बेंगलुरु। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्टिमेट के हिसाब से इंडिया में करेंटली 4500 के आसपास एमआरआई स्कैनर्स हैं, जो कि हमारे पॉपुलेशन के रिक्वायरमेंट के हिसाब से 1/3 है। और ये स्कैर्सिटी के वजह से हमको हायर कॉस्ट बियर करना पड़ता है, और वो एमआरआई सर्विसेज का कॉस्ट 5,000 to 25,000 के रेंज में वैरी करता है। और स्कैनर का जो इनिशियल कॉस्ट है परचेजिंग का और ऑपरेशंस का, वो रफली अराउंड 5 करोड़ और उससे ज्यादा रहता है। और इवन रिफर्बिश्ड मशीन भी 1.5 to 3 करोड़ में मिलते हैं। लेकिन ये इनोवेशन की वजह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस और एक्सेसिबिलिटी ये दोनों अचीव हो सकता है, और जो स्कैनिंग का कॉस्ट है वो भी पोटेंशियली 30% तक रिड्यूस हो सकता है। ये जो स्कैनर है उसका वेट 2.3 टन कम है देन द एवरेज 2.9 to 5 टन, जो कि नॉर्मल एमआरआई स्कैनर मशीन का वेट रहता है। तो आगे आने वाला वक्त ही बताएगा कि ये जो इनोवेशन है ये इंडिया को एमआरआई स्कैनर के फैसिलिटी में वर्ल्ड का बिगेस्ट प्लेयर बनाता है या नहीं। तो ये है आज का क्वेश्चन दोस्तों, कार्डियक अरेस्ट और अदर कार्डियक प्रॉब्लम में कौन सा ड्रग नॉर्मली यूज होता है? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। जो आंसर सही होगा हम उसको लाइक कर देंगे। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, और अगर इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।